की पुस्तक हल्ला नहीं करेंगे, आपके साथ करेंगे बहुत जल्दी वचन को। यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय अब एक पद से हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे, एक पद से पढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे हम लोग, हल्ला नहीं करेंगे। इन बातों के पश्चात हाँ यहूदियों का एक पर्व हुआ। यस और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बतहस्दा कहलाता है। बेहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। हाँ इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर, और बाइबल बताती क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता, और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, वो चंगा हो जाता, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। और बाइबल बताती चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था, वही एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार, और बाइबल बताती उस व्यक्ति के बारे में कि वो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, और सुनिए ध्यान से मेरे प्रिय भाई, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख करके कहा, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, यह जानकर कि वो बहुत दिनों से दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए, तो मुझे कुंड में उतारे। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल और फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। और भाई बताती जो 38 साल के रोगी जो खाट में पड़ा था वो तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। जोरदार ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। कितने दिन का बीमारी था वो? 38 साल। हालेलुया। आधे उम्र। हालेलुया। वो आधे उम्र बीमार में पड़ा रहा, वो आधे उम्र बीमार में पड़ा था मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल बताती है कि वो 38 साल से वो रोगी अपने जिंदगी में अपने भलाई को नहीं देखा, अपने जिंदगी में दुखों को देखा, अपने सारे उम्र, अपने आधे उम्र में उसने सारे परेशानियों को देखा। वो खाट के पड़ा रहता था, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। वहां पर वो सारे का कुंड भी था जो बाइबल बताते कि दूध लोग उस पानी को हिलाते थे, जब उस पानी को छूते थे वे रोगी चाहे जैसा भी प्रकार के रोग क्यों न हो, उसमें उतरने के बाद, उस पानी को छूने के बाद क्या हो जाता था? वो रोग से चंगे हो जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को पूछा, क्यों तू उस पानी को छू नहीं सकता? हालेलुया।
वो बोलता है कि मेरे जाने तक प्रभु उसे कोई और भी उतर जाता है, क्योंकि मेरे जाने का वहां पर ताकत नहीं है, पावर नहीं है प्रभु, मैं वहां पर नहीं जा सकता। वहां पर जाते जाते कोई और उतर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझे उठा कर ले जाने वाला वहां पर कोई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही शब्द कहा, मैं कहता हूं कि उठ, खाट उठा और चल और फिर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द ने उसको उठाया और चलाने लगे यीशु मसीह के नाम में। आगे क्या हुआ भाई, पढ़ेंगे। वह शब्द का दिन था और बाइबल बताती वो शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, और यहूदी लोग जो उससे चंगा हुआ था कहने लग गए, आज तो शब्द का दिन है, आज जो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, उसने उसे उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया, जिसने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझसे कहा, उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, उन्हें उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, जिसने तुझसे कहा कि खाट उठा और चल फिर। खाट उठा और चल फिर। परंतु जो चंगा हो गया था, परंतु जो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था कि वह कौन है, वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। हाँ, यीशु वहां से हट गया था। हालेलुया। और जब यीशु उस जगह में जब चमत्कार करके वहां से हट गया, तो लोग पूछने लगे कि किसने तुझे चंगा किया? तुझे शब्द के दिन खाट उठाना उचित नहीं था, तुझे किसने चंगा कर दिया? शब्द के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या हुआ, जैसे हम लोग प्रार्थना करने निकले, एक मैडम आई और मुझे चिल्लाने लगी, आप यहाँ पर क्यों प्रार्थना करने के लिए आ गए? मैं 3-4 दिन था, मेरे साथ में और चेले थे, बिलासपुर में योराब था, उसके सिस्टर लोग थे, और वो मैडम वो कुछ दौड़ती हुई आई और कहती कि भैया रुको। मेरे लगे क्या हो गया मैडम? बोलती कि आप क्यों यहाँ पर प्रार्थना करने आ गए? ये बोला क्यों? हमारे पेशेंट है यहाँ पर, वो अंतिम सांस ले रहा था। बोलता है कि आपको किसने ऑर्डर दिया? मैंने बोला गॉड फादर ने ऑर्डर दिया, मेरे बाप ने भेजा मुझे। हालेलुया। उसने कहा कि आपको बिना ऑर्डर के अंदर नहीं आना चाहिए। मैंने बोला मेरे बाप ने ऑर्डर दिया, तो मेरे बाप के ऑर्डर के बिना और किसी का ऑर्डर लेने की मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। और 3 मिनट के अंदर उसने आंख खोला, उसके गला का बलगम बाहर आ गया, और वो औरत इस यहूदियों के समान वो कहने लगा कि तुझे आज खाट उठाना उचित नहीं है। अरे भैया, तू क्यों इस हॉल में प्रार्थना करने के लिए आ गया? किसने तुझे इजाजत दे दिया कि तू प्रार्थना करने के लिए आ? मैंने कहा मेरे बाप ने मुझे भेज दिया प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। उसका मुंह बंद हो गया, वो पीछे लौटकर चलने लगे और कहने लगे भैया ऐसा अलाउ नहीं हमारे हॉस्पिटल में प्रार्थना करने का। मैंने कहा कि मेरा बाप का अलाउ है, मेरे बाप ने भेजा है बिलासपुर, मैंने प्रार्थना किया, और देखो मैंने कहा कि यहाँ के जितने वार्ड में है सबका डिस्चार्ज होने वाला यीशु मसीह के नाम में 2 दिन में है। हालेलुया। अब मैंने ऐसा करके वहां से निकला और मैंने कहा कि मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद कि जितने लोग हैं सबको आज छुट्टी करा दे यीशु मसीह के नाम में। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हाँ परमेश्वर, सचमुच उस यहूदियों के समान ये औरत आकर के टपक गया और कहने लग गया कि प्रार्थना क्यों तूने किया है? परमेश्वर, इसका जीवन बड़ा है या ये बड़ा है? हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, यदि वो समझते तो नहीं कहता कि आज शब्द के दिन है, आज तुझे खाट उठाना जरूरी है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि किसी का भेड़ यदि कुआं में गिर जाए, क्या उसको ना निकाले? हाँ, क्या ना निकाले? उसने कहा कि नहीं, निकालना चाहिए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जीवन यीशु मसीह के लिए बहुत कीमती है, और कोई लोग रुकावट करे तो करे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको अपने परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। चाहे शब्द का दिन हो, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे विश्राम का दिन हो, चाहे काम का दिन है, आपको अपने परमेश्वर के कामों को करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब आगे क्या होगा पढ़ेंगे हम लोग। इन बातों के बाद
इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। इन बातों के बाद यीशु उस मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, और यीशु ने उस जवान को कहा, देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। इससे पाप न करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इससे ऐसा हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। एक बार के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। क्या कहा प्रभु ने? देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आए। हालेलुया। परमेश्वर विपत्ति हटाता है तो विपत्ति और भेजता नहीं है। बोलो हालेलुया। एक बार ताली बजाओ इस मसीह के लिए। मैंने कहा परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जीवन देता है तो जीवन लेता नहीं है। विपत्ति तो शैतान भेजता है, विपत्ति तो दुष्ट आत्मा भेजता है, विपत्ति तो अंधकार की शक्ति भेजती है, परमेश्वर नहीं भेजता। लेकिन परमेश्वर एक बात जरूर सिखाता है कि तू जीवन पाया है, तू अनुग्रह पाया है, तू दया पाया है, तू छुटकारा पाया है, तू अपने जीवन में आशीष को पाया है, तू अपने जीवन में भलाई को देखा है। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं कि तू फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे जीवन में भारी विपत्ति आ जाए। हालेलुया। विपत्ति तो फिर से जब आती है मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम पुराने जिंदगी में चले जाते हैं, फिर से पाप को करते हैं, फिर से अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, फिर से गुनाहों को ले लेते हैं, फिर से जिंदगी में उद्धार और चंगाई आता है, फिर से प्रभु को हम अपने जिंदगी को भरने लेते हैं, फिर से अभिलाषाओं में बढ़ जाते हैं, फिर से पापों को अभिलाषाओं को हम अपने जीवन में पैदा करते हैं। परमेश्वर बाइबल बताती है कि छुटकारा होने के बाद विपत्ति नहीं आता। हालेलुया। प्रभु जीवन देता है, उस जीवन को लेता नहीं मेरे बड़े भाई बहन। परमेश्वर की जब तक मर्जी ना हो तब तक विपत्ति नहीं आता। बाइबल में लिखा है मनुष्य का दिन नियुक्त किया गया है, उसके दिन और महीने का गिनती तो परमेश्वर के पास है। लेकिन बाइबल बताती है कि पाप करने के बाद मौत आ जाती है, बीमारी आ जाती है, फिर से दुष्ट आत्माएं आ जाती है। ये जवान एक झटका में दुष्ट आत्माएं निकल गया था। दिलीप खड़े हो जाओ। दिलीप क्या नाम बेटा? दिलीप नंदकिशोर। हाँ नंदकिशोर, नंदकिशोर खड़े हो। हाँ देख पूरा दारू पिए वाला पियस ना पी क्या है? अभी पी क्या है दारू? अभी पिए देख मालूम है। हाँ कितने दिन पहले शाम में निकल गया था रोहित इसको? 2 यार ज्यादा दिन हो गया। कितने दिन हो गया था? बहुत दिन हो गया, 6 महीना हो गया। हाँ इसके अंदर भी इतना भयानक दुष्ट आत्मा था कि इनको गेट को बंद कर करके पकड़ करके रखना पड़ता था, पकड़ करके रखना पड़ता था। जब प्रभु की आत्मा ने छुआ जब इसके घर पहुंचे और जब दुष्ट आत्मा इनकी जिंदगी से निकल गया और उस शाम को परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया मेरे प्रिय भाई बहन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस जवान के ऊपर में आ गया और परमेश्वर ने बहुत अच्छा जिंदगी इसको दे दिया। 4 महीने तक बहुत सुपर था। लेकिन कब से फिर से पी रहा दारू? कब से पी रहा है नंदकिशोर? 2 महीने तक। भूत कब आ गया? भूत कब आया? कब आया? कब आया? कब आया? कब आया? अभी कितने दिन हुए भूत आ गया? फिर से कल फिर शाम को आ गया। देखो आया कि नहीं भूत? कब आया? पाप करने के बाद विपत्ति आती। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज भूत भाग जाएगा लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा प्रभु को। बैठो यहाँ पर, बैठो। हालेलुया। खुदा ने कहा कि जा तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। पाप करने के बाद में विपत्ति आती है, पाप करने के बाद में समस्या आती है, पाप करने के बाद फिर से बीमारी लौट जाता है, पाप करने के बाद फिर से दुष्ट आत्माएं लौट जाती है। बाइबल बताती है तो एक दुष्ट आत्मा निकल जाता है तो वो सुखी जगह को विश्राम ढूंढती है और जब नहीं चाहता और नहीं पाता तो बाइबल में लिखा है कि मैं उसी जगह फिर से जहां पर मैं निकल कर आया था वहीं पर लौट जाऊंगा। हालेलुया। भाई बताती है मेरे बड़े भाई बहन, जब दुष्ट आत्मा आता है तो अकेला नहीं आता, अपने दोस्तों को लेकर आता, अपने मित्रों को लेकर आता, अपने
अपने साथी को लेकर आता, अपने सगे सहेलियों को लेकर आता है, और वो एक नहीं साथ साथ दुष्ट आत्मा आती है। मेरे साथ वचन निकाले करके सुसमाचार की पुस्तक में 11 अध्याय 24 पद से पढ़ेंगे। आज मेरे किशोर सुनकर जाना वचन को। हाँ, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 24 पद से आगे पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, और बाइबल बताती जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और वो सुखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी, जहां से निकली थी लौट जाऊंगी और आकर उसे झाड़ा बुहारा और बहुत अच्छा सजा सजाया पाता है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को देखो, अपने सगी सहेलियों को भी लेकर आया, अपने से 7 दुष्ट आत्माओं को ले आया, और वे उसमें बैठकर वास कर, और उसी स्थान से जहां पर निकला था वहां पर बैठ करके वास करने लग गया। और उस मनुष्य की पिछली दशा, और बाइबल बताती उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी, अरे भैया पहले से भी क्या हो गया है, पूरी हो जाती है। बाइबल बताती है मनुष्य शैतान को जगा देने के बाद में, मनुष्य फिर से पाप को करने के बाद में, मनुष्य फिर से अभिलाषा में गिरने के बाद में, मनुष्य फिर से संसार को देखने के बाद में, मनुष्य फिर से पुराने जीवन में जाने के बाद में वो अपने जीवन में विपत्ति को ले आता है। बाइबल बताता है उस व्यक्ति को कहा परमेश्वर मसीह ने तू चंगा हो गया है, अरे भैया फिर से पाप नहीं करना, यदि फिर से तू पाप करेगा तो इससे भी बड़ा विपत्ति आ सकता है। हालेलुया। प्रभु हमको समझा कर आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु हमको चिताता है पहले कि मेरे बेटा तू मेरे पास आया, मेरे बेटी तू मेरे पास आया है, मैं तो अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं दया करने वाला, मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन इस बात को याद रख, यदि तू अपने आशीष को थामे नहीं रखेगा, तू अपने बरकत को थामे नहीं रखेगा, तुझे जो जीवन तुझे दे रहा हूं उसे तू संभाल के नहीं रखेगा तो इससे भारी विपत्ति आ सकता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, भारी विपत्ति तो जब आती है जब परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर को नहीं समझ पाते, परमेश्वर के नजदीक नहीं बने रह पाते, हमारा नींव मजबूत नहीं होता, हमारा जीवन प्रभु के साथ में विश्वास योग्य नहीं होता, हम परमेश्वर में वफादार नहीं हो पाते, हम परमेश्वर में ईमानदार नहीं हो पाते, फिर से पुराना जो अभिलाषाओं में चले जाते, फिर से गुनाहों को अपनी जिंदगी में कर बैठते, फिर से बुरे कामों को अपनी जिंदगी में अभिलाषा करते हैं, तब जाकर के वो बात हमारे जिंदगी में पुनः फिर से आ जाती है। और बाइबल बताती है उसकी दशा तो एक था पहले, लेकिन अब जब आया दूसरी बार जब गुनाह के साथ में, तो बाइबल बताती है उसकी दशा 7 गुना ज्यादा हो जाता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर विपत्ति नहीं भेजता, परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब हम अपने अभिलाषों में जाते हैं, फिर से पुराने कामों को करते हैं, फिर से पुराने पापों को अपने जिंदगी में शुरुआत करते हैं, फिर से अगर लोगों को खोलते हैं, तब दुष्ट आत्माएं आकर के जिंदगी को क्या करती है, तबाह कर देती है। इस बात को प्रभु कहता है तू मेरा बेटा बन गया है, तू मेरी बेटी बन गया है, तू मेरा परिवार बन गया है, अब फिर से पाप नहीं करना, नहीं मेरे बेटा फिर से तेरे जीवन में भारी विपत्ति आ जाएगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है वो आपको बहुत आनंद जिंदगी है, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है वो भला जिंदगी है, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है वो लहू का जिंदगी है। यीशु मसीह ने आपके लिए मेरे लिए कीमती लहू बहाया है, यीशु मसीह ने
खरीद का चीरा है मेरे भाई बहन, और यीशु का लहू से आपको और मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया है। आपको और मुझे परमेश्वर की कीमत को समझना है, ईश्वर की कीमत को समझना है। आपको और मुझे बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एक इकलौता बेटा का बलिदान किया सूली पर चढ़ा करके। हालेलुया। और यीशु का लहू से आज हम आजादी पाए हैं, यीशु के लहू से हम छुटकारा पाए हैं, यीशु के लहू से हमारी पापों की क्षमा हुई है, यीशु के लहू के द्वारा हमें नया जीवन मिला है, यीशु के लहू के द्वारा हमारे जीवन से मृत्यु का दर्द खत्म हो गया, यीशु के लहू के द्वारा आज हमारे पाप क्षमा हो चुकी है। अब बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने बचाया है, तो यीशु के साथ हमको आगे बढ़ना और बढ़ना और बढ़ते आगे जाना है। यदि आप परमेश्वर के साथ में बने हैं तो आपके अभिषेक को चुरा नहीं सकता। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के साथ बने हैं तो आपको ऊंचाई में जाने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो आपको स्वर्गराज के आशीष में पाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आपकी बरकत को कोई रोक नहीं सकता, आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता, आपकी जिंदगी को रिच होने में कोई रोक नहीं सकता, आपको बढ़ोतरी में आपको कोई रोक नहीं सकता। कोई भी पैदा नहीं हुआ है आपको गिराने के लिए। बोलो हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के कीमती खून के खरीदे गए परिवार हो। बोलो आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन निकालो मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 19 और 20 को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते, और परमेश्वर का कहना है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। और परमेश्वर का कहना क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। हमें पहचानना है कि मैं परमेश्वर के मंदिर हूँ। बोलो मैं परमेश्वर के मंदिर हूँ, और परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है। मैं परमेश्वर के मंदिर हूँ और परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है। मैं परमेश्वर के मंदिर हूँ और परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है, क्योंकि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ, क्योंकि मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूँ। मुझे अपनी देह के द्वारा पिता की महिमा करना है, मुझे अपनी देह के द्वारा पिता की महिमा करना है, मुझे अपने देह के द्वारा पिता की महिमा करना है। हालेलुया। एक बार जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। परिवार को, कलीसिया को इस बात को जानना है कि प्रभु का हम मंदिर है। प्रभु ने इस शरीर को मंदिर कहा है। हालेलुया। तो मैंने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर के मंदिर हो, और हमारे लिए परमेश्वर मसीह ने दाम देकर अपना लहू बहाकर हमको बचाया है, छुड़ाया है। इसलिए करके हमको इस जीवन के द्वारा, अपने देह के द्वारा, अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन बिताना है। हालेलुया। बहुत से लोग डॉक्टर समझते यीशु मसीह को चंगा हो गया, उसके बाद जाओ, उसके बाद फिर से मनमौजी करो। हालेलुया। ऐसे लोग विपत्ति लेकर आते हैं मेरे भाई बहन, ऐसे लोग बहुत सारी मुसीबत को लेकर आते हैं, ऐसे लोग संकटों में फंस जाते हैं, ऐसे लोग कष्टों में फंस जाते हैं, ऐसे लोग, बहुत से लोग हल्के में लेते हैं परमेश्वर को और बहुत सारी बातों से अपने आप को छलनी बना लेते हैं। लेकिन बाइबल बताता है मेरे प्रिय भाई बहन कि आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। आमीन। आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाए, इसलिए करके परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको इसलिए बुलाया है कि आप परमेश्वर के प्यार को समझ सको। इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप उसकी महिमा में कामों को आगे बढ़ाते जाओ। हालेलुया।
एक वचन निकालो, लूका के सुसमाचार 18 अध्याय। अठारह 41 और 42 और 43 हम लोग पढ़ेंगे। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और यीशु मसीह उस अंधा व्यक्ति से पूछने लग गया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, देखने लग। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा। और बाइबल बताता है वह तुरंत देखने लग गया और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे हो लिया? किसके पीछे हो लिया? यीशु के पीछे। हमको किसके पीछे होना चाहिए? यीशु के। लेकिन हम किसके पीछे हो जाते हैं? फिर से दारू के। परमेश्वर ने दारू से छुड़ाया, परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, पापों से छुड़ाया, अंधकार से छुड़ाया। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया। हम किसके पीछे हो जाते? बाबा के पीछे। बाबा ने छुड़ाया, दारू ने छुड़ाया। किसने छुड़ाया? किसने छुड़ाया? कल इसका तो जवाब दो मुझे। यीशु ने। किसके पीछे होना चाहिए? उस अंधा व्यक्ति को प्रभु